मसीह के जलाली बाबरकत और फ़तेहमंद नाम में आप तमाम ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पास्टर वारिस रहमत और मेरा तल्लक ग्रेस ऑफ क्राइस्ट पेंटिकॉस्टल चर्च एंड मिनिस्ट्री पाकिस्तान से हैं और हमारे चेयरमैन और फाउंडर पास्टर BM जौहर साहब हैं। मेरे अजीज़ों, आज मैं नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ खुदा बाप का कि खुदा ने आज मुझे ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न पर ये मौका बख्शा कि मैं यहाँ पर आकर खुदा के कलाम को पेश करूँ। और मैं नहायत ही शुक्रगुज़ार पास्टर दानिश पीटर साहब का कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर मदऊ किया ताकि खुदा के कलाम को मैं आप तक पहुँचा सकूँ। आए मेरे प्यारे अजीज़ों के जिनके पास कलाम मुक़द्दस हैं, मेरे साथ खोलें बाइबल मुक़द्दस में से मत्ती की अंजील, उसका 2 बाब और उसकी हम दूसरी आयत का मुतालिया करेंगे। कलाम खुदा में लिखा है, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा हम सबको बरकत दे, आमीन। मेरे अजीज़ों के आज जिस तरह हर तरफ देखा जाए तो क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं, लोग अपने घरों को डेकोरेट कर रहे हैं, सजा रहे हैं, कहीं पर स्टार बनाए जा रहे हैं, कहीं पर क्रिसमस ट्री बनाई जा रही हैं, कहीं पर लोग अपने घरों को रंग रोगन कर रहे हैं। मेरे अजीज़ों कि ये सारा का सारा इंतज़ाम और जो तैयारियां हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि इस महीने में जो है खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए और वो निजात दहिंदा हमारे दरमियान आया। और यहाँ जब हमने जो कलाम मुक़द्दस की तलावत की है, यहाँ पर जो पूरब से मजूसी यरूशलेम में आए और आकर कहते हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ हैं। इसका मतलब है कि वो जो मजूसी खुदावंद यीशु को देखने आए वो यीशु को ढूंढ रहे हैं, यीशु की वो तलाश में हैं। वो वहाँ पर आकर ये नहीं कहते कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो जो हैं कहाँ हैं, वो ये कह ढूंढ रहे हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह की तलाश कर रहे हैं। आज मेरे प्यारे अजीज़ों, जो हम क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं, तरह तरह की तैयारियां कर रहे हैं, क्या इन तैयारियों में हम अपने निजात दहिंदे को, उस मनज्जी को जो पैदा हुआ है, क्या वाकई हम उसकी तलाश में हैं? क्या हम उसे ढूंढ रहे हैं? मेरे प्यारे अजीज़ों के ये मजूसी जिनको ये खुशखबरी मिली, ये जो यहूदियों का बादशाह ढूंढने आए हैं, मेरे प्यारे अजीज़ों, और भी बहुत से लोग हैं जो यीशु को देखना चाहते थे या ढूंढने आए थे, मगर क्यों इन मजूसियों पर खुदा ने जो हैं अपने फरिश्तों को भेजा। आज मेरे प्यारे अजीज़ों कि कलाम मुक़द्दस में जब हम मुतालिया करते हैं तो लिखा है कि क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। मेरे प्यारे अजीज़ों के हम आज 5 बातों पर ये ज़्यादा गौर फिक्र करेंगे कि जिसमें ये पहली बात अभी हमने देखी कि वो जो मजूसी थे वो खुदावंद यीशु की तलाश कर रहे थे, वो ढूंढ रहे थे। और दूसरी बात जो हमें मिलती है कलाम मुक़द्दस में उसी आयत में, तो कलाम मुक़द्दस में वहाँ पर लिखा है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। वो मजूसी कहते हैं हमने पूरब में जिसका सितारा देखा, वो बादशाहों का बादशाह,
وہ جو منجی پیدا ہوا ہے، ہم اس کے ستارے کو دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ آج میرے پیارے عزیزو، ہمیں ضرورت ہے، جو ہم تیاریاں کر رہے ہیں طرح طرح سے، ہم اپنے بچوں کے اچھے اچھے کپڑے خرید رہے ہیں، کیا ہم ان تیاریوں میں، ان خوشیوں میں، کیا واقعی اپنے خداوند یسوع مسیح کو بھی سجدہ کر رہے ہیں؟ مجوسی جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کرنے آئے ہیں، اور سجدہ کیسے کر رہے ہیں؟ لکھا ہے کہ کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ میرے پیارے عزیزوں، کہ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا دھیان پوری طور پر اپنے خداوند کی طرف لگائیں، تاکہ ہم صرف اور صرف ایک کو ہی سجدہ کریں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آسمان کے اوپر اور زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا، بلکہ ایک ہی نام ہے، اور وہ نام ہمارا یسوع کا ہے۔ آج میرے پیارے عزیزوں، کہ جب ہم کلام مقدس کی بات کرتے ہیں تو کلام مقدس میں متی کی انجیل 2 باب اس کی 9 آیت میں ہمیں بات جو ہے وہ ملتی ہے کہ یہاں پر کلام خدا میں لکھا ہے، وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا۔ آج میرے پیارے عزیزو، کہ جب ہم کلام مقدس کا یہاں پر مطالعہ کر رہے ہیں، وہاں پر صاف ہمیں ظاہر نظر آتا ہے کہ جو مجوسی تھے وہ ستارے کو دیکھ کر جو ہیں اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ اس کا مطلب ہے کہ ستارہ جو ہے ان مجوسیوں کو راہ دکھا رہا ہے۔ آج ہم کسی کے پیچھے چلنا پسند نہیں کرتے، آج ہم کسی کو جو ہے ساتھ لے کر چلنا پسند نہیں کرتے، مگر وہ مجوسی جن پر خدا نے فضل کیا، جن پر خدا نے اس بھید کو کھولا کہ یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہونے کو ہے، آج میرے عزیزو کہ وہ ستارے کے پیچھے پیچھے چلے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ اپنے خادموں کے پیچھے چلیں، ہم خادموں کے پیچھے چل کر خدا کے گھر میں آئیں، خدا کے گھر میں آ کر اپنے نجات دہندے کو سجدہ کریں۔ اور کلام مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، لکھا ہے کہ وہ بادشاہ کی بات سن کر اور ستارے کو دیکھ کر جو نے پورب میں دکھائی دیا تھا اس کے آگے آگے چلا۔ ستارہ ان کے آگے، ستارہ جو ہے ان کو راستہ دکھا رہا ہے۔ آج میرے پیارے عزیزوں، ضرورت ہے کہ وہ نجات دہندہ جو آج ہمارے درمیان آیا ہے، وہ نجات کا جو پیغام لے کر آیا ہے، وہ نجات جو ہمارے باپ دادا کے وسیلہ سے جو ہے وہ دور ہو چکی تھی ہم سے، آج اس نجات کو پورا کرنے آیا ہے۔ میرے پیارے عزیزو، کہ جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو کلام مقدس میں ہم چوتھی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے، متی کی انجیل 2 باب اس کی 11 آیت میں، اور لکھا ہے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا۔ ہمارے لیے چوتھی بات آج یہ ہے کہ جب وہ مجوسی اس ستارے کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے جہاں پر خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی، لکھا ہے کہ وہاں انہوں نے گر کر سجدہ کیا۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے خداوند کے آگے گر کر سجدہ کریں، اس کے آگے جو ہیں وہ جھک جائیں۔ میرے پیارے عزیزو، کہ جب ہم مکاشوہ
5 बाब का मुतालिया करते हैं तो वहाँ पर सजदे के बारे में लिखा है कि जब यूहन्ना रसूल जो है ज़ार ज़ार रोने लगा कि कौन इन मोहरों को खोलने के लायक हैं, मगर आवाज़ आई कि ऐ यूहन्ना मत रो, मत घबरा, क्योंकि एक ऐसा है जो इन मोहरों को खोलने के लायक हैं, वो जो अज़ल से किया हुआ बर्रा है, जो बाप के दाहिने तरफ बैठा है, वो इन मोहरों को खोलने के लायक हैं। और वहाँ पर लिखा है कि उन 24 बुजुर्गों ने और उन जानदारों ने उस बर्रे के आगे सजदा किया, और जैसे ही सजदा किया तो वहाँ पर लिखा है कि आसमान पर लाखों करोड़ों, कोई 2 4 10 20 या सैकड़े के हिसाब से नहीं, बल्कि लिखा है कि लाखों करोड़ों फरिश्ते जो हैं वो गीत गा रहे हैं, उसकी हमदो सताइश कर रहे हैं। मेरे प्यारे अजीज़ों कि आज वो नजात दहिंदा हमारे पास हैं, उसने हमारे लिए जो हैं इस ज़मीन पर इंसान का रूप इख्तियार किया। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है यूहन्ना की अंजील में, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई के साथ हमारे दरमियान रहा, और हमने ऐसा उसका जलाल देखा जैसे बाप के एक लौते का जलाल। मेरे प्यारे अजीज़ों कि आज ये हमारे लिए नहायत ही खुशियों भरा दिन है कि जिस तरह हम तैयारियां कर रहे हैं, खुशी एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, तो क्या वाकई हम उन तैयारियों में अपने खुदावंद यस्सु के आगे गिरकर क्या उसके आगे सजदा भी कर रहे हैं? हमारे लिए 5वीं बात, मत्ती की अंजील 2 बाब उसकी 11वीं आयत में ही आगे लिखा है, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उस माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया, और डब्बे खोलकर, हालेलुया, डब्बे खोलकर, आज मेरे प्यारे अजीज़ों हमारे लिए ये अहम बात है कि जैसे ही उन्होंने गिरकर सजदा किया खुदावंद यस्सु को, तो लिखा है फिर उन्होंने उसके बाद सजदे के बाद अपने डब्बे खोले। आज मेरे प्यारे अजीज़ों कि हमारे पास उस तरह के डब्बे तो नहीं हैं, मगर एक डब्बा है हमारे पास, वो हमारा दिल है। अगर हम अपने दिल को अपने खुदावंद यस्सु मसीह के लिए खोल देंगे, अपने खुदावंद यस्सु मसीह को उसमें बसा लेंगे, तो मेरे प्यारे अजीज़ों खुदावंद यस्सु इससे खुश होगा, हमारी खुशियां फिर डबल हो जाएंगी। और कलाम खुदा में लिखा है, और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नज़र किया। मेरे प्यारे अजीज़ों कि आज हम इस क्रिसमस के मौके पर अपने खुदावंद यस्सु के आगे क्या नज़र कर रहे हैं, क्या कौन सी हम तैयारियां कर रहे हैं? क्या हम अपने दिल को खुदावंद यस्सु मसीह के लिए खोल रहे हैं? क्या हम अपने दिल में अपने खुदावंद यस्सु मसीह के लिए भी कुछ जगह रख छोड़ी है? नहीं, बल्कि इब्लीस ने बहुत से लोगों को गुमराह किया हुआ है, और इन खुशियों बड़े मौके पर क्रिसमस की तैयारियों को छोड़कर वो और तरह की बातों में लगे हुए हैं। कई लोग जो हैं वो नशे की लत में लगकर जो हैं उसके प्रोग्राम वो बना रहे हैं। मेरे प्यारे अजीज़ों कि दुनिया में अगर देखा जाए तो कोई किसी को जो है रफ़ाकत में नहीं रह सकता। जिस तरह एक डॉक्टर है वो दूसरे डॉक्टर को तस्लीम नहीं करता, उसका कोई नुक्स निकालता है। अगर कोई मिस्त्री है तो वो उसके काम में नुक्स निकाल देगा, उनकी आपस में बनेगी नहीं। जितने भी शोबे जात हैं, एक शोबे में रहने वाले की दो वो उनकी बात जो है
वो आपस में बनेगी नहीं, बल्कि एक काम है ऐसा जिनमें लोगों की आपस में बन जाती हैं। वो ये हैं कि जैसे शराब पीने वाला है वो शराब पीने वाले के साथ उनकी बन जाती हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं। अगर कोई चरस पीने वाला है तो वो आपस में इकट्ठे बैठ सकते हैं। मगर मेरे प्यारे अजीज़ों कि अगर आप अपने दिल को खुदावंद यीशु मसीह के लिए खोलेंगे तो इब्लीस आपकी ज़िंदगी पर असर नहीं कर सकता, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह वो इब्लीस के सारे मंसूबों को तोड़ देगा और आप हकीकी तौर पर क्रिसमस की तैयारियां पुरजोश तरीके से और अच्छे तरीके से करेंगे, वो तैयारियां जो खुदावंद यीशु मसीह को पसंद आती हैं। मेरे प्यारे अजीज़ों कि आज वक्त है कि वो जो नजात दहिंदा हमारे पास आया, उसने वो नजात का पैगाम हमें दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जब मनादी शुरू की, और पहले अल्फाज उनके ये थे कि तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नज़दीक हैं। मेरे प्यारे अजीज़ों के आज हमें ज़रूरत है कि अपने खुदावंद के आगे अपने दिल को खोलें, अपने दिल को खुदावंद की नज़र करें, क्योंकि कलामे खुदा में अभी हमने पढ़ा कि मजूसी जो हैं वो गिरकर खुदावंद यीशु मसीह को सजदा कर रहे हैं और अपने डब्बे जो हैं वो गिफ्ट के तौर पर खुदावंद यीशु को दे रहे हैं। इस क्रिसमस के मौका पर हम अपने खुदावंद यीशु के आगे कौन से गिफ्ट रख रहे हैं? वो एक ही गिफ्ट हमसे मांगता है और कहता है कि अपना दिल जो है तुम मेरे लिए खोल दे, क्योंकि मेरे और आपके खुदावंद यीशु ने ये लफाज अपने मुंह से सादर किए हैं कि तुम्हारा दिल जो है वो मेरा मकदस है, वो हमारे दिल में रहता है। अगर हम अपने दिल को खोल देंगे, मजूसियों ने अपने डब्बे खोल दिए और जो कुछ उनमें था वो खुदावंद की नज़र किया। आज अगर आपके दिल में भी कोई बोझ है या कोई खुदावंद के लिए आप अपने दिल को खोलना चाहते हैं तो ज़रूर इस क्रिसमस के मौका पर अपने दिल को खोलें, क्योंकि वो हमारे दिल में आना चाहता है। मेरे प्यारे अजीज़ों कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो नजात का पैगाम लेकर आया है, वो जो नजात खुदावंद ने हमारे लिए रखी हैं, क्योंकि कलामे खुदा का जब हम मुतालिया करते हैं तो कलामे खुदा में हमें बहुत से ऐसे शवाहिद मिलते हैं कि जिसके वसीला से हमें पता चलता है कि नजात हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास हैं। ये वो नजात हैं कि जिनका ज़िक्र नबियों ने, पैगंबरों ने आज से कई सौ साल पहले इसका हमें हमारे बाप दादा से कलाम करके हमें बता दिया था, क्योंकि खुदा ने तरह बतरह और हिस्सा बाहिस्सा हमारे बाप दादा से कलाम किया और इस बड़ी खुशखबरी को खुदा ने पहले से ही हमारे लिए मखसूस कर दिया। आज वो नजात दहिंदा, वो कलाम खुदा, जो कलाम हमारे दरमियान उतरा है, वो इतना कुदरत वाला है। वो कलाम है जो खुदा मूसा से करता रहा, इब्राहिम से करता रहा और तरह बतरह नबियों के साथ वो कलाम करता रहा। आज वही कलाम जो हैं वो मुजस्सम होकर हमारे दरमियान हैं, हमारे बीच में हैं। आज अगर हम उस कलाम की कुदरत को देखते हैं तो मेरे प्यारे अजीज़ों कि जब हम कलाम मुक़द्दस में देखें तो कलाम मुक़द्दस में हमें बहुत से ऐसी गवाहियाँ मिलती हैं कि जिन्होंने उस कलाम की कुदरत को देखा। मेरे प्यारे अजीज़ों कि जब देखते हैं कलाम मुक़द्दस में तो यहाँ पर मजूसियों ने अपने डब्बे खोले और नज़र किए। जब हम अपना दिल खोलेंगे, इसी तरह कलाम मुक़द्दस में एक छोटा सा हमें बच्चा मिलता है कि जिसने अपने डब्बे को खोला है। उसने
اپنے ڈبے کو کھولا اور وہاں ہمیں روٹی ملتی ہیں، اور اسی روٹی کو لے کر خداوند یسوع مسیح نے کتنے جو ہیں ہزار لوگوں کو جو ہیں وہ کھانا دیا، اور 12 ٹوکریاں اس میں سے بچ بھی گئیں۔ اگر آپ خداوند کے لیے کچھ کھولیں گے، اپنے ڈبوں کو کھولیں گے، تو خدا آپ کی زندگی کو مالا مال کر دے گا، اپنی برکتوں سے آپ کے اس ڈبے کو بھر دے گا۔ میرے پیارے عزیزو، اسی طرح ایک اور ہمیں شخصیت ملتی ہے کہ جس نے اپنے ڈبے کو کھولا، اس کا نام زکئی ہے۔ جب اس نے اپنے ڈبے کو کھولا تو اس نے وہ سارا روپیہ پیسہ جو ہے وہ غریبوں کو میں بانٹ دیا، اور خداوند یسوع نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ آج میرے پیارے عزیزو، کہ اگر ہم بھی اپنے دل کو اس کلام کی قدرت کو قبول کرتے ہیں تو خدا ہمیں بھی نجات دے گا، ہمیں بھی ابدی زندگی دے گا، وہ زندگی جس میں خوشیاں ہیں اور کوئی دکھ درد نہیں ہے۔ میرے پیارے عزیزو، کہ آئیں جس طرح مجوسی خداوند کو ڈھونڈ رہے ہیں، آئیں اس کرسمس پر خداوند کو ڈھونڈیں۔ جس طرح مجوسی اسے سجدہ کر رہے ہیں، آئیں ہم بھی اس کرسمس پر صرف اور صرف اپنے بادشاہوں کے بادشاہ خداوند یسوع مسیح کو ہی سجدہ کریں۔ آئیں جس طرح مجوسی خداوند یسوع کی نظر اپنے تحفے، اپنے ڈبوں کو کھول رہے ہیں، آئیں اس کرسمس کے موقع پر اپنے دلوں کو کھولیں، تاکہ خدا جو ہمارا نجات دہندہ ہیں ہمیں بھی تبدیل کریں۔ میرے پیارے عزیزو، کہ یہ وقت ہیں، اگر آج یہ وقت گزر جائے گا تو پھر یہ وقت واپس نہیں آئے گا۔ آج ہم خوش نصیب ہیں کہ دنیا بھر میں لوگ کرسمس کی، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ آئیں ان خوشیوں کو دوبالا کریں۔ میرے پیارے عزیزو، کہ ہم شکر گزار ہیں اپنے خداوند یسوع کے لیے کہ جو ہمارا نجات دہندہ بن کر آیا۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا کریں گے۔ آسمان و زمین کو خلق کرنے والے خداوند یسوع مسیح میں ہمارے بزرگ آسمانی باپ، میں تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف تمجید کرتا ہوں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے، آج کے اس خوبصورت کلام کے لیے جو قادر مطلق خدا تو نے ہمیں دیا۔ اور قادر مطلق خدا، جتنے لوگ گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے ہیں، اس کلام کو سن رہے ہیں، یہ کلام ان کی زندگی میں باعث سے برکت ہو، تاکہ اس نجات دہندوں کے لیے اپنے دلوں کو کھولیں، اپنے گھروں کو کھولیں اور اپنی نظریں خداوند یسوع مسیح کے آگے رکھیں۔ اے خدا، میں دعا کرتا ہوں گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم کے لیے کہ خدا انہیں اور بڑا اور بڑی برکت دے۔ پاسٹر دانش پیٹر صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا اپنے بندہ کو جو تو بڑی کثرت سے استعمال کر رہا ہے دنیا بھر میں، پاک خدا منت کرتا ہوں کہ تو اپنا فضل اسی طرح اپنے بندہ پر جاری اور ساری کر، تاکہ قادر مطلق خدا جس طرح تیرے کلام میں لکھا ہے کہ دنیا کی انتہا تک میری خوشخبری پھیلاؤ۔ پاک خدا تو نے اپنے بندہ کو یہ شرف بخشا کہ یہ تیری انجیل کی منادی دنیا کے کونے کونے تک لے کے جائے۔ باپ، میں تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف کرتا ہوں، یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔